हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एसडी स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं क्लास का गणित आरंभ कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ लिया। अब हम लोग दूसरा चैप्टर बहुपद में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 तक सॉल्व कर चुके थे और प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करने के लिए अपनी बेसिक कंसेप्ट हम लोग लास्ट वीक लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.3। तो प्रश्नावली 2.3 का मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है आपका। ये कोई px है, बहुपद है, जिसमें x पर q -3x² प्लस 5x और -3 है, और gx कोई दूसरा बहुपद है जिसे हमें भाग लगाना है, वो है आपका x² -2। अब हमें विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसके भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं। तो जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। आइए अब हम इसको भाग लगाते हैं। तो हम लोग ऐसे x² -2 और जिसमें को डिवाइड करना है उसको यहाँ रखेंगे, प्लस 5x -3 भागफल यहाँ रखेंगे। करना क्या है आपको, बस पहला पद से पहले पद की तुलना करनी है, यानी इस x² में कितने का गुणा करें कि x पे q आ जाए। तो आप जानते हो कि आधार अगर समान है तो हम उसी गुणे में घात जुड़ती है। तो यहाँ 2 घात है, x से गुणा कर दें तो 3 घात हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम x² में केवल x से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका x पर q। अब इसी से हम लोग इसमें भी गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस का माइनस, और ये हो गया 2x। इस जाति का है तो इसके नीचे लिखेंगे, इसके लिए नीचे नहीं लिखेंगे। मतलब इस पे भी एक घात है, इस पे भी एक घात है, उसी के नीचे लिखा जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, ये हो गया कैंसर। अभी बचा -3x² और यहाँ प्लस के हो जाएगा 7x और माइनस के ये 3। यहाँ पर जो सिंबल होगा वही सिंबल यहाँ हम लोग रख देंगे। तो आपका यहाँ पर सोचो हमें क्या चाहिए, -3x²। तो यदि हम 3 से गुणा कर दें, यहाँ 3 से गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा -3x², प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, प्लस का 6 यहाँ कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे ये प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये बच गया 7x और ऋण जुट गया तो ये हो गया 9। ये हो गया आपका। अब आपका जो ये हो गया आपका भागफल, यहाँ नीचे लिख देते हैं। भागफल हो गया आपका x -3 और शेषफल हो गया आपका 7x -9। तो ये विभाजन एल्गोरिथ्म है। जो भाग की क्रिया हम लोग करते थे बचपन में, वही जो कक्षा 8 में आपने किया था, तो इसी को हम लोग विभाजन एल्गोरिथ्म के नाम से जानते हैं। आइए 1-2 क्वेश्चन और मैं पहले का करके आपको दिखाता हूं। तो विद्यार्थियों, पहले के अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। जो पहले का दूसरा क्वेश्चन है वो है px कोई बहुपद है, x पे पावर 4 -1² प्लस 4x प्लस 5 के, और gx है x² -x प्लस 1 के। तो हमें इससे ये हमारा भाजक है और ये हमारा भाज्य है, मतलब इससे हमें इसमें भाग लगानी है और इसके भागफल और शेषफल पता करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर px भागा gx यानी x² -x प्लस 1 बाहर, और इस तरह से x पर 4 -3x² प्लस 4x प्लस के 5 एक साथ रहेगा। फिर हमें पहले पद से पहले पद की तुलना करनी है आपको। यहाँ पर x पर पावर 4 है, यहाँ x पर पावर 2 है, तो यहाँ पर x पर स्क्वायर से अगर x पर पावर 2 से गुणा करें तो 2 2 4 घात हो जाएंगी, यानी x पर पावर 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x पर पावर 4
एक्स पे पावर 2 है, यहाँ एक्स पे पावर आप देख सकते हो 1 है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो माइनस के ये हो जाएगा एक्स पे पावर 3। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस का प्लस, एक का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स पे क्यों यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। तो आप देखोगे ये वाला पहले आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स पर क्यू, फिर ये देखिए रीड से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 5। अब आप देख सकते हो क्योंकि इस जात का कोई ऊपर नहीं था इसलिए हमने इसे अलग रखा था। अब हमें एक्स पर क्यू चाहिए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह ही लगाना आपको। तो यहाँ पर एक्स पर 2 है, तो यदि एक्स से मैं गुणा कराऊँ तो यहाँ हो जाएगा एक्स पर क्यू और इसी प्लस और ये माइनस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस और प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में से घट जाएगा, बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा आपका प्लस के 3x और प्लस के 5। तो आप देख सकते हो यहाँ माइनस सिंबल है, तो यहाँ पर भी सिंबल माइनस लेंगे और 3 से गुणा कर देंगे तो यह जाएगा हमारा 3x स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा धन 3x के और ये 5 चल रहा है और ये प्लस माइनस का माइनस, माइनस 3। यहाँ पर देखेंगे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला कैंसिल हो गया। आप देखेंगे ये भी कैंसिल हो गया और 5 में से 3 गया तो कितना बचा आपका, अरे सॉरी यहाँ पर ये 5 3 8। तो इसमें आप देख सकते हो इसके जो भागफल हैं वो हैं आपके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और जो शेषफल है वो है आपके 8। तो ये होगा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और है इसमें जिसे मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप स्वयं इसे भाग करिएगा और करके देखिएगा। अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न क्या है वो पढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा प्रश्न अपना ये कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी इसमें कुछ बहुपद दे रखा है और इस बहुपद को आपको जांचना है। यानी दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि आपका पहला दिया है टी पर स्क्वायर माइनस 3 और फिर है थ्री पर पावर 4 प्लस 3t पर क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस के 12 यानी 12 ये दे रखा है। अब आपको ये जांचना है कि ये इसका एक गुणनखंड है या कि नहीं है। तो अब हमें ये पता करना है कि ये वाला इसका गुणनखंड है कि नहीं। यदि ये वाला इसका गुणनखंड हुआ तो जब भी मैं इसे भाग दूंगा इस वाले बहुपद में तो हमारा जो शेषफल होगा r होगा हमेशा बराबर किसके आना चाहिए, शून्य के। यदि हम r शून्य प्राप्त होता है तो जो भाजक होगा वह दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड कहलाता है। तो आइए हम लोग भाग क्रिया करते हैं। ये अपना होगा t पर स्क्वायर माइनस 3 और ये रहा आपका 3t पर 4 3t पर क्यू 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो अब हम लोग देखेंगे पहला पद से पहले पद की तुलना करेंगे। यहाँ पर t पर पावर 2 है, यहाँ पर t पर पावर 4 है। तो हम क्या करें, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ नहीं है, तो हम 3t स्क्वायर से यदि इसमें गुणा कराएं किसमें, इस t स्क्वायर में, तो मिल जाएगा t पर ये 2 घात मिल के t पर 4 घात। अब इसी से हम दूसरे वाले में भी गुणा करवाते हैं। तो यहाँ y प्लस है, यहाँ माइनस है, तो विपरीत चिन्ह है तो चिन्ह आ जाएगा माइनस के। लेकिन यहाँ पर देखो अब स्क्वायर ही आने वाला है ये, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 3 3 के 9 t स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये उतर जाएगा 3t पर क्यू। यहाँ देखिए 9 है धन के साथ, यहाँ माइनस के साथ घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस के 7t स्क्वायर, यहाँ 9t और यहाँ 12।
अब यहाँ पर जो सिंबल है प्लस है, तो यहाँ पर भी हम सिंबल प्लस ही यूज करेंगे। यहाँ पर हमको t पर q चाहिए, तो हम अगर यहाँ पर 3t पर q, 3t से गुणा करवा रहे हैं पहले वाले में, तो 3t जब इसमें गुणा करेगा तो हो जाएगा 3t पर पावर 1, t पर पावर 2, तो जुट करके t पर पावर 3। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यह हो जाएगा आपका माइनस का। अब इसमें गुणा करेगा ये, तो आप देखोगे कि 3t जब 3 से गुणा कर तो 9t यहाँ हो जाएगा आपका, क्योंकि टी स्क्वायर का कोई हमें नहीं मिला, तो हम 9t के नीचे, सॉरी t के नीचे लिखे उसे। यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, ये वाला कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल हो गया, बच गया 7t स्क्वायर माइनस के 12। अब आप देख सकते हो हमें 7t स्क्वायर चाहिए, तो केवल हम यहाँ पर 7 ले लें, यहाँ मिल जाएगा हमें 7t स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 7 के 21। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, नीचे वाला सिंबल बदलते हैं, ये वाला कैंसिल हो गया। अब 21 में से 12 जाएगा, तो 12 × 28 यानी 9, आपका शेषफल बच जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं कि शेषफल हमारा जो है r नॉट इक्वल 0 के है, अतः जो है t स्क्वायर माइनस 3t पर 4 प्लस 3t पर q माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12 का एक गुणनखंड नहीं है। यदि यहाँ हमारा शेषफल 0 होता तो हम कहते हैं इसका एक गुणनखंड है। आइए दूसरे प्रश्न को जांचते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को कि क्या वह जो दिया है उसका वो गुणनखंड है या नहीं है। तो विद्यार्थियों, दूसरे प्रश्न का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x पे 4 प्लस 5x पर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये वाला इस बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम जब इसमें भाग लगाएंगे तो यदि शेषफल हमें 0 मिल जाए तो यह इसका एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं मिलता है तो यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं कि क्या यह इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखेंगे, और फिर 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये रहा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका 3 है और x पर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है। यदि मैं 3x स्क्वायर से पहले पद में गुणा कराऊं तो यहाँ 3x पर 4 मिल जाएगा। अब इसी से हम इन दोनों में भी गुणा करवाएंगे, प्लस प्लस का प्लस, तो 3 त्रिके 9, x पर क्यूब 2 घात और 1 घात, प्लस प्लस का प्लस आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर आप सिंबल बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 9x पे क्यू में से 5 का x पे क्यू माइनस करेगा तो माइनस 4x पर क्यू। यहाँ आप देख सकते हो दोनों ऋण हो गया, तो 7 3 हो गया आपका 10x स्क्वायर, यहाँ हो गया 2x और यहाँ हो गया आपका 2। अब यहाँ पर सिंबल माइनस है तो ये सिंबल माइनस यहाँ आ जाएगा, और 4x से हम गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4x पे क्यू। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस 4 आपका 12x स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस और माइनस के 4x। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये सेम है तो कैंसिल हो गया। यहाँ धन में से 10x स्क्वायर घट जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर, ये दोनों धन है तो 4 2 6x और ये बच गया आपका 2। यहाँ प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर हम लोग प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब हम 2 से अगर गुणा करा दें तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस 3 दूनी 6x और 2 एकम 2। तो आप देख सकते हो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया आपके कैंसिल, यानी शेषफल आ गया 0। तो आप देख सकते हो विद्यार्थियों, जो हमें शेषफल है वो क्या मिल गया, r बराबर जो है 0 के। अगर r बराबर 0 के है तब जो पहला बहुपद है, पहला बहुपद कौन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दूसरा बहुपद 3 कितना है आपका 3x पर पावर 4 प्लस 5x पे क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 का एक गुणनखंड है। तो आप देख सकते हो कि अगर भाग लगाने से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से शेषफल अगर हमें शून्य प्राप्त होता है तो पहला वाला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड कहलाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी विस्तृत चर्चा की है। आज हम लोग केवल प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो विद्यार्थियों जो अपना दूसरा का तीसरा क्वेश्चन वो ये है x पर क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x पे 5 माइनस 4x पे क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के। अब हमें ये चेक करना विभाजन एल्गोरिथम से कि इससे इसमें भाग लगाने पर क्या यह पता करना है विभाजन एल्गोरिथम के कि इससे इसमें भाग लगाने पर क्या शेषफल शून्य आती है कि नहीं। अगर शेषफल शून्य आती है तो ये पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का जो है एक गुणनखंड होगा। तो ऐसा हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी और शायद आप समझ भी गए होंगे कि भाग की क्रिया किस तरह से हो रही होगी। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप खुद चेक करें कि अगर r 0 के आएगा तो पहला वाला दूसरे का गुणनखंड होगा और नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो हम चलते हैं अब अपने तीसरे प्रश्न की ओर। जो तीसरा प्रश्न है वो हमसे ये दे रखा है कि कह रहा है कि कोई तीसरा प्रश्न कि 3x पर 4 प्लस 6x पर क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 के जो शून्यक हैं के शून्यक रूट के 5/3 और माइनस के रूट के 5/3 है, ये दे रखा है। यानी आपके प्लस के 5/3 और माइनस के कड़ी में 5/3 के रूप में दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हो इस बहुपद की जो सबसे बड़ी पावर है वो 4 है। इसका मतलब इस बहुपद के कम से कम 4 शून्यक होने चाहिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तय कर लिया था, सीख लिया था कि बहुपद की जितनी बड़ी जो घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। इसलिए रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक और ये 4 घात का है तो इसलिए इसके 4 शून्यक होने चाहिए। तो आइए हम इसके अन्य 2 शून्यकों को प्राप्त करने की प्रोसेस आपको सिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर आपका रूट के 5/3 रहा होगा। जब इसको आप इधर लाओगे तो x माइनस रूट के 5/3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ऐसे ही x बराबर ये माइनस के रूट के 5/3 रहा होगा। जब इधर लाओगे आप इसे तो ये हो जाएगा x प्लस आपका रूट के 5/3 एक ब्रैकेट में। तो आप ये देख सकते हो कि इस रूप में होने के बाद ये हमारा बनाता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो अगर आप देखो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट के 5/3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और ये हो जाएगा 5/3। अगर हर बराबर आप कर देते हो तो हमें मिल जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 5/3। अब जब शून्यक निकालोगे तो बराबर से शून्य से जब तुलना करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए हम इतना ही रख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5। अब हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस बहुपद में भाग लगाएंगे और जो भागफल आएगा उसका हम लोग करेंगे गुणनखंड और गुणनखंड करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा इसके अन्य 2 शून्यक मिल जाएंगे। तो आइए आप इतना नोट डाउन कर लें। अब मैं जा रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसमें भाग लगाने। तो चलिए आप वीडियो रोक करके इसे लिख लीजिएगा। मैं अब 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस बहुपद में भाग लगाने जा रहा हूँ। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5, ये हो गया 3x पे 4 प्लस cx पे क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर भाग लगाऊंगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। पहले पद से पहले पद की तुलना करेंगे, ये हो जाएगा 3x पर 4। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका
5x²। तो ये देखेंगे यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये हो गया आपका कैंसल। ये उतर जाएगा 6x पे क्यूब, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो यहाँ जाएगा आपका प्लस के 3x² और माइनस के 10x और माइनस के 5। यहाँ पर प्लस सिंबल है, यहाँ पर भी हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो आप 2x से गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ एक घात है, यहाँ दो घात में 3 घात की ज़रूरत है। तो 3 दूनी 6x पर क्यूब प्लस माइनस का माइनस, आपका हो जाएगा 5 दूनी 10x। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, ये हो गया कैंसल। अब बच गया आपका 3x² माइनस के 5, चूँकि ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर 1 से हम गुणा करा दें तो ये सेम चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी आपकी, और ये माइनस और ये प्लस और ये कैंसिल हो गया, शेष आ गया 0। यानी हमें जो गुणनखंड मिला वो मिला x² प्लस 2x प्लस 1। अब मैं इसका क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा। गुणनखंड करने के बाद जो छोटे टुकड़े मिलेंगे उसको 0 से तुलना करके, 0 से तुलना करके मैं शून्य ज्ञात करूँगा। तो आइए मैं शून्य ज्ञात करके दिखाता हूँ अब इसका गुणनखंड करके। तो ये वाला हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, और इस साइड में रफ करने के बाद x² प्लस 2x प्लस 1 है, x² प्लस 2x प्लस 1, इसका ही हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणा करने के पेज जोड़ने घटाने पे दो, तो देख सकते हो x² प्लस x प्लस x प्लस 1, यहाँ से आप कॉमन करो तो आपका x कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 1, यहाँ से कुछ नहीं है तो प्लस 1 x प्लस 1, और ये x प्लस 1 दोनों जगह पे है, हमने कॉमन कर लिया तो बचा x प्लस 1। अब आप देख सकते हो कि x प्लस 1 इक्वल 0 के, तो x बराबर माइनस के 1, फिर x प्लस 1 इक्वल 0 के, तो x बराबर माइनस के 1। तो दोनों आपके शून्यक मिल गए। दो और शून्यक कौन कौन हो गए, जो इसके दो अन्य शून्यक हैं, अन्य शून्यक जो हो गए वो हो गए आपके माइनस के 1 और माइनस के 1। तो ये इसके दो अन्य शून्यक हो गए। तो हमने कुछ नहीं किया, इसमें केवल शून्यक दिया था, उससे हमने क्या किया, उसका गुणनखंड पता किया, और उससे मैंने भाग लगाने के बाद जो हमारे पास भागफल आया, फिर मैंने उसे गुणनखंड किया और शून्य से तुलना किया, तो हमें अन्य दो शून्यक प्राप्त हो गए। तो आइए चलते हैं अब अपना चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो विद्यार्थियों जो अपना चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि x पर क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 के एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2 माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है, को ये कह रहा है चौथा क्वेश्चन में कि अगर हम किसी से कोई बहुपद है px, और वो px बहुपद है आपका x पे q माइनस 3x² और प्लस के x और प्लस के 2, और साथ ही में जो इसका gx है वो हमें पता करना है। इसका जो qx है वो दे रखा है x माइनस 2, और जो rx है वो दे रखा है अपने को माइनस के 2x प्लस 4 के। ये तो हमें ये पता करना है gx का मान, यानी इस gx का मान हमें निकालना। तो जैसे हमें पता है, हम जानते हैं कि px यानी जिसे बोलते हैं हम लोग भाज्य, बराबर होता है gx भाजक गुणे qx भागफल और धन rx बराबर शेषफल के। तो यदि हम ऐसे से रखें तो यहाँ पर x पर q माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2 बराबर हो जाएगा gx गुणे x माइनस 2 प्लस यहाँ पर माइनस 2x प्लस 4। यहाँ जब इसको इधर लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि ये gx गुणे x माइनस 2 आपका यहाँ हो जाएगा x पर q माइनस 3x² प्लस के x और प्लस के 2, और यह आएगा तो प्लस का 2 और ये हो जाएगा माइनस के 4। तो आप देखेंगे कि ये जो gx है, जो ये gx है वो बराबर हो जाएगा आपके
एक्स पर क्यू माइनस 3x स्क्वायर, ये 2 और ये धन 3x, और ये हो जाएगा माइनस के 2 और अपान के x माइनस 2। तो यानी x माइनस 2 से हम x पे क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से भाग लगाएं तो हमें gx का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग x पर क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 3x और माइनस 2 से में हम लोग x माइनस 2 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर, यहाँ x पर क्यू, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2, यहाँ माइनस रख देंगे और जैसे ही हम माइनस रखेंगे तो x का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस का 2x हो जाएगा और आपका ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा केवल x और माइनस 2। तो यहाँ पर 1 से यदि हम गुणा करा दें तो x माइनस 2 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, डिवाइड हो गया, यानी शेषफल आ गया आपका 0। जब शेषफल आपका 0 आ गया तो आपका जो gx है वो gx बराबर ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1, ये हो गया आपके gx का मान। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो gx है वो आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के। तो विद्यार्थियों जो अगला प्रश्न है अपना पांचवा लास्ट क्वेश्चन है 2.3 का, वो ये है कि px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर घात qx के बराबर हों, यानी px और qx के घात क्या हो, एक समान हो, एक घात वाले हों, चाहे 2 घात वाले हों, चाहे 3 घात वाले हों, ऐसे हमको उदाहरण देने हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पहले जो पिछला जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने इस तरह की चीज़ों को आपको बताया था, बनाना भी सिखाया था। तो आप अगर इस वीडियो पहली बार देख रहे हो तो निश्चित तौर से हमारा पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा। आइए मैंने इसे कुछ उदाहरण पहले ही लिख दिए हैं, आप देख सकते हो कि px अगर हम इतना लें और gx 2 लें तो हमारा qx जो है भागफल इतना आएगा और शेषफल 0 आएगा। यदि मैं px लूँ x पर q x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो gx x स्क्वायर माइनस 1 से भाग लगाऊं तो भागफल आपका x प्लस 1 और शेषफल आपका 2x प्लस 2 आएगा। इसमें से कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो या इस तरह के ढेर सारे आप उदाहरण बना सकते हो। पिछले लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें बनाना सिखा दिया था। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के बाद जो है प्रश्नावली 2.4 जो एक ऐच्छिक प्रश्न है, ऐच्छिक चैप्टर है, उसे हम लोग करके देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। तो विद्यार्थियों यदि आपको कहीं कठिनाई हो रही हो तो निश्चित तौर से आप पिछले इस वीडियो में या पिछले वीडियो में कमेंट करके निश्चित तौर से बताएं कि हमसे कहाँ त्रुटि मतलब कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आने लगे। तो विद्यार्थी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।